हेलो साथियों, मैं कुमार राजेश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा पर। और आज हम ग्रुप डी के सिलेबस और वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना कैलेंडर 2024 में फरवरी मंथ में जारी किया था, जिसमें उन्होंने जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी, अप्रैल से जून में टेक्नीशियन और जुलाई से सितंबर में ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का विज्ञापन दिया था। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 की वैकेंसी आनी थी। लेवल 1 को हम ग्रुप डी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज की मैं बात करूं तो इस वीक में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आना था, बट किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। लेकिन मेरा अनुमान है कि 30 नवंबर तक आपको ग्रुप डी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब ग्रुप डी में हम बात कर लेते हैं आयु की। ग्रुप डी में जनरल कैंडिडेट 30 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 18 से 33 एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी की बात करूं तो 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि आरआरबी ने 2024 में सभी वैकेंसी में एक्स्ट्रा 3 इयर्स का एज बेनिफिट दिया हुआ। कहने का मतलब कि जनरल कैंडिडेट 33 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट 36 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी की बात करूं तो 38 की। कहने का मतलब जनरल वाले मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज 33 रहेगी। ओबीसी के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज 36 रहेगी। एससी एसटी के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 38 रहेगी। इतनी बात अगर आपको सभी को समझ में आ गई है तो क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रुप डी के लिए आपको 10 पास होना चाहिए और प्लस 10 प्लस आईटीआई है, तो आप कुछ पद के लिए आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किन किन स्टेप में होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। ये ऑनलाइन होता है। इसके बाद अगर आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्ट में मेडिकल होगा। इन 4 स्टेप के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आती है। अब सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस के पहले मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं। तो फिजिकल इसमें आपको 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपकी रनिंग होगी और दूसरे स्टेप में आपको पैदल चलना होगा। रनिंग की बात कर लेते हैं। पुलिस वर्ग के लिए 1000 मीटर्स की रनिंग जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, और महिला के लिए 1000 मीटर की रनिंग को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको रनिंग के बाद 35 किलोग्राम का वजन को लेकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि बीच में वजन आप रख नहीं सकते। और महिलाओं के लिए 2 मिनट में 100 मीटर 20 किलोग्राम वजन लेकर चलना पड़ेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के सिलेबस को। तो ग्रुप डी के सिलेबस में मोस्टली 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला है आपका सामान्य विज्ञान, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है मैथ एंड चौथा है जीके। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 आएंगे और सामान्य जागरूकता एवं समय किए गए 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपसे 90 मिनट में पूछा जाएंगे। हाँ, इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो इसकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 की है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से आना है और मैथ से आना है। यही 2 एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां से आप मेरिट में शामिल हो सकते हैं। चलिए अब इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस की बात करते हैं। मैथ के सिलेबस की बात करें तो मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं। मैथ में आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा, स्क्वायर रूट भी रहेगा, एज कैलकुलेशन भी रहेगा, कैलेंडर एंड क्लॉक भी रहेगा, पाइप एंड टंकी भी रहेगी, अलजेब्रा भी रहेगा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा और एलिमेंट स्टैटिक्स भी रहेगा। कहने का मतलब मैथ का सिलेबस आपका काफी बड़ा है, इसलिए इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद कर लेते हैं रीजनिंग सिलेबस की। तो रीजनिंग सिलेबस आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का 90% सिमिलर ही है, एक का चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रुप डी में रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक आपका एनालॉजी रहेगा, दूसरा रहेगा संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन,
तीसरा आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, चौथा पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो प्लस माइनस करके क्वेश्चन आता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस, समानताएं और अंतर को पढ़ना है। इसके बाद संबंध पढ़ना है, ब्लड रिलेशन को। इसके बाद आपका एनालिटिकल रीजनिंग से 3 टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको एनटीपीसी में इसको एक्सपेंड टॉपिक बताया था कि इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आता है जो पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा तो एनटीपीसी वाले सिलेबस के वीडियो से आप देख सकते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, इसलिए इसको विशेष तौर पर तैयार करें। इसके बाद आगे देखते हैं इसके सिलेबस को। इसके बाद आपको पढ़ना है स्लॉग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। तो रीजनिंग का भी सिलेबस आपका काफी बड़ा है, लेकिन हाँ, आप अभी से तैयार करते हैं तो एग्जाम तक आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद कर लेते हैं बात सामान्य ज्ञान के। तो सामान्य ज्ञान में आपको जो पढ़ना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं। इसके बाद पढ़ना है स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान का भी टॉपिक काफी बड़े बड़े सिलेबस हैं इसमें, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन, राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो ये रहा आपका ग्रुप डी का सिलेबस। तो आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग और जीएस से रिलेटिव क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।